अस्सलाम वालेकुम भाई और उनकी बहनों, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लाए हैं एक और मनहूस किस्म की पॉडकास्ट, हॉरर या एलियन स्टोरी पे। हमने अब तक डिसाइड नहीं किया है। तो खैर चार भाई, आज हम पॉडकास्ट किस पे कर रहे हैं, आप बताओ। यार पॉडकास्ट हम करेंगे। शुरुआत तो हम चिल से करते हैं यार। अभी तो हम आए हैं यार। तुम लोग स्वागत तो करो हमारा। हैं? जरा स्वागत तो करो, कोई करने वाला हो तो करेगा ना। देखिए वीडियो बन रही है। जो बात है। नहीं तो यार कमेंट्स में स्वागत करो यार, हम प्रीमियर पे लगाएंगे ये वीडियो। सही है ना? तो तुम लोग आराम से स्वागत फिर करो। से ये भी ठीक है। हाँ भाई। हैं? और वैसे लोगों को बताने की क्या जरूरत है कि हम, चलो कोई नहीं, लोग समझदार ये पार्ट एडिट हो जाएगा। हैं। नहीं नहीं, एडिट ना भी करें तो। देखो यानी, मैं तेरे को सीन बताता हूँ। सीन कुछ यूं है। हम जो है हॉरर की पिछले तीन, हमने टोटल चार स्ट्रीमें करी हैं, उनमें से हमने तीन जो हैं हॉरर पे करी है। ठीक है। तो फिर हम्म। अभी क्या बनता है, अभी बनता है कि अभी हम एक कम से कम एक और करें एलियन के ऊपर। ठीक है। तो मैं कहानी शुरू करता हूँ। सही से। तुझे तुझे पता है बलूचिस्तान में एक क्या नाम है एलियन साइटिंग हुई है, तुझे सुना उसका? ये कब हुआ भाई? ये हुआ गवादर के ऊपर। अच्छा। और काफी लोगों ने देखा है। अच्छा। मिडनाइट का टाइम था। गवादर पोर्ट के ऊपर कोई शिप आके डॉक हुआ था। तो वहाँ पे लाइटें शाइटें ऑफ ऑफ करी हुई थी। क्योंकि शिप जो था उसका था, नेवी का था। लाइक जो फोर्सेस है उनका शिप था कोई। हम्म। कार्गो का, वो लाइटें शाइटें ऑफ करी हुई थी। इतने में काफी लोगों से रिपोर्ट्स आती हैं कि ऑल ओवर गवादर के आसमान में, क्योंकि गवादर एक ऐसा सिटी है जहाँ पे स्टार्स बहुत ज्यादा दिखते हैं। स्टार बहुत खूबसूरत दिखते हैं वहाँ पे गवादर में। तो काफी लोगों ने ये बात वो करी है, क्या नाम है, बताई है, और काफी लोगों ने इस बात को विटनेस। क्लेम किया है। हम्म। हाँ, विटनेस की है यस। कि अराउंड लाइक 3 4 या 5 o'clock एक लाइट सी थी आसमान में, जो कि बहुत तेज स्पीड में पूरे, क्या नाम है, गवादर पे और पूरे आसमान पे फिर रही थी। वो 1 से 2 घंटे रही है वो, और फिर वो गायब हो गई। वो ऐसी लाइट थी कि वो उसमें स्टार्स में बिल्कुल ब्लेंड कर रही थी वो लाइट। काफी ज्यादा लोगों ने कहा है कि शायद वो हो कि एस्ट्रॉइड वगैरह कोई हो या इस तरह कोई सीन हो। अब देखो, हम तो कराची में बैठे हैं ना, कराची में तो आपको एक तरह का एलियन दिखता है। एंड ये वाला पार्ट सेंसर हो जाएगा। हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, मरना हाँ। थोड़ी है। ये वाला एलियन डायरेक्ट गोली मारता है। जो और बात ये है। एलियन को प्यार से बोलते हैं पार्टी वाले एलियन। हम्म। खैर, एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो मैंने वैसे एक बात शेयर करी। अभी एलियन के किस्से पे आते हैं। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि रोमेनिया में एक शहर है बुडापेस्ट के नाम से। काफी बड़ा शहर है, अच्छी खासी आबादी है उस शहर की। वो जो शहर है ड्यूरिंग लाइक प्री लाइक कोल्ड वॉर, लाइक अराउंड 40s और 50s के बीच में, दैट सिटी यूज्ड टू बी लाइक अ स्मॉल टाउन सराउंडेड बाय एग्रीकल्चरल फील्ड्स। उस वक्त, लाइक दिस इज आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है। बुडापेस्ट जो शहर था, एक काफी छोटा शहर था। इसके अंदर, और इस पे सोवियत यूनियन का कंट्रोल था, काफी टाइम तक सोवियत यूनियन कंट्रोल रहा है इसके ऊपर। एक तो भाई समझ में नहीं आता, हर चीज पे तो सोवियत यूनियन कंट्रोल होता है या अमेरिका का कंट्रोल होता है, और इन्हीं में हरकतें हो रही होती हैं, बाकी पूरी दुनिया में कहीं हरकतें नहीं हो रही होती। तूने हिसाब लगाया है बात का? हाँ ये बात है। ये बात है। हाँ भाई, मैं तो कहता हूँ सब मिलके आए, ये बिक गई है गवर्नमेंट, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। आगे आगे थोड़ा ऐड कर देना, समझ समझ रहे जी जी, लेकिन आप, हैं? मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा हॉरर पे हैं यार। पीछे म्यूजिक चल रहा है, थोड़ा फील नहीं आ रही। अबे तो मेरे पास नहीं चल रहा है, मेरे पास तो वैसे ही यहाँ पे 2 3 लड़के खड़े हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। अभी भी खड़े खैर, हैं? हाँ सामने खड़ा है। खैर, एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट,
बुडापेस्ट शहर में एक मकान था जिसे अब जो अभी एक अभी मकान तो है नहीं है, लेकिन इसकी बड़ी एक फेमस कहानी कि इसको कहते थे हाउस ऑफ मिस्ट्री के नाम जानता था इसको। लोकल्स कहते थे हाउस ऑफ मिस्ट्री। लोकल्स इसलिए कहते थे इसको हाउस ऑफ मिस्ट्री क्योंकि दिन भर ये घर होता था खाली, ठीक है, और रात में इसके अंदर मशीनों के चलने की आवाजें आ रही होती थी कि मशीनें चल रही हैं, ठीक है, और बहुत ब्राइट लाइट्स, ऐसी ब्राइट लाइट के नाम में साला कोई फ्लड लाइट होती है ना, उससे ज्यादा लाइट। अब आप घर में जाओ तो घर में कोई नहीं, ठीक है, घर में जब रात में आवाजें आ रही होती हैं, रात में कोई जाके देखे तो बस उसकी चीखने की आवाजें आती हैं। फिर इस उसका नाम है। और सडनली आफ्टर अ वाइल, लाइक अराउंड लाइक 50s और 60s के बीच में कहीं पे, कंफर्म नहीं है डेट मेरे पास, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं 54 है, कुछ लोग बोलते हैं 57 है। ये हाउस बुडापेस्ट के जो सेंटर में था, सिटी सेंटर में था, ये हाउस खुद ब खुद डिसअपियर हो गया, लाइक विद इन अ डे, अ नाइट। ये अच्छा। घर जो था, इसका बड़ा अजीब सीन था कि ये आप सोए हो जब आप सोए हो तो उस वक्त एक घर आपके सामने है, ठीक है, आप सुबह उठते हो वो घर का कोई नामो निशान नहीं है, और वहां पे खाली प्लॉट बना हुआ है जिसके ऊपर एक कोई अजीब सा सिंबल बना हुआ है। वो सिंबल भी ऐसा कि वियर्ड कह लो, कि उसको आज तक कोई समझ नहीं पाया कि उस सिंबल का मतलब क्या है। बाकी यही है, लोग सब अपने अपने तौर पे करते हैं, लोग डीक्रिप्ट करते हैं लोग, सो टू स्पीक, हम्म। लेकिन कोई आज तक कामयाब नहीं हुआ उसको डीक्रिप्ट करने में कि घर गया कहाँ पे, हुआ क्या इस घर का, और इस घर में मशीन की जो आवाजें आती थी वो क्या थी। खैर काफी लोग ये कहते हैं कि ये जो घर था, ये एक एलियन वेसल थी जहाँ पे लेट एट नाइट टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर टेस्ट होते थे, ठीक है, और क्योंकि आप लेट नाइट इस घर में जाओ तहकीक करने और आपकी सिर्फ चीखों की आवाजें आए, और दिन दिन में आपका नामो निशान नहीं हो, और बिल्डिंग भी ऐसी खाली है, कोई हो कभी कोई आया ही नहीं इस बिल्डिंग में, और वन डे सडनली अ बिल्डिंग डिसअपियर्स लाइक दैट, तो लोग तो यही समझेंगे ना भाई, सही कहा हैं। आपने। आपने बड़े पता की बात बताई है। इसी बात पे आपको हम अवार्ड्स की तरफ से एक अवार्ड दिया जाता है, एक बाइक दी जाती है, तो यार गिफ्ट हैम्पर। यार मैं क्या बोलूं यार, मैं तेरे को आमिर लियाकत बोलता, लेकिन बेचारा मर गया यार, उसका नहीं हाँ करना यार। मजाक। हम्म। यार एक भी तो अच्छा मीमर था यार हमारे पास पाकिस्तान का, यार भाई हंस धंधा चला रहा था हमारा। मैं देख रहा था वो नादिर अली की पॉडकास्ट। नादिर अली कहता है, यार तुम लोग हसन अली को इतना ट्रोल कर रहे हो, तुम लोगों के सामने अभी एक बंदा कब्रिस्तान में गया है, तुम इसको भी ले जाना चाहते हो क्या? बात दिल पे लगी कि सही हमने तो खुद फेस हिट करा है करती है यार डिप्रेशन। बात। हम्म। हाँ, एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, ठीक है, अच्छा, मैं कब्रिस्तान चाहूँगा, से याद आया। हाँ आप बताइएगा, हाँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक ये इमारत है सी व्यू की मैकडोनल्ड्स के सामने, जिसके बारे में आपने बड़ा सुना होगा। एक शॉपिंग मॉल है जहाँ पे क्या नाम है, अब बहुत अबैंडन्ड है, जहाँ पे कोई जाता नहीं है, मिड कंस्ट्रक्शन हाँ, जो हुआ हुआ है। मिड कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ है, और उसके बाहर एक गार्ड बैठता है। और हाँ ठीक। आई थिंक ये बात है 2 साल पहले की, कि हम्म। मैंने एक मेरे सामने से एक वीडियो गुजरी थी जिसमें 2 बंदे या 3 दोस्त जो है ना, वो अंदर गए थे, वो भी गार्ड से बात करके कि यार हमें जाने दो करके, हमें वीडियो बनानी है। वो अंदर जाके उसने पूरी हम्म। वीडियो बनाई है, और आई डोंट नो वॉइस इफेक्ट था क्या था, लेकिन जब ये लोग निकल रहे थे एक आवाज़ आवाज़ आई थी इनको। अब वो कुछ भी हो सकता है, उन वॉइस इफेक्ट भी हो सकते हैं, यकीन तो नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत सुनसान
बहुत सुनसान, अंदर से उन्होंने पूरा दिखाया था, और उनकी फट रही थी ऊपर जाने से। अच्छा, पूरा एलिवेटर बना हुआ है, सही है ना? सब चीजें हाँ, बनी हुई हैं। जो शाफ्ट होती है एलिवेटर की यार, वो सबसे जो हम्म। देख उस बिल्डिंग में, तो बताऊँ तो मैं उस बिल्डिंग में मैं कभी गया तो नहीं, लेकिन मैंने जो सुना है इस बिल्डिंग का, कि उस बिल्डिंग में जहाँ पे एलिवेटर लगना था वहां पे एलिवेटर लगा हुआ नहीं है, लेकिन उधर एलिवेटर की शाफ्ट है। और जो मसले अच्छा, मसाइल है ना उस बिल्डिंग के साथ, वो उस शाफ्ट में कहीं है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि उस शाफ्ट में से लोगों की बातें करने की आवाजें आती हैं, चहलकदमी की आवाजें भी उस शाफ्ट के ठीक सामने से आती हैं, जैसे कोई लिफ्ट के अंदर जा रहा हो। नोटिस किया कि पूरे पूरे रैक्स जिन पे कपड़े लगे हैं प्रॉपर, वो बकायदा देर फ्लाइंग, ठीक है, वो अच्छा। उड़ते हैं, लेविटेट करते हैं, वो जाके धड़ दे दीवार में जाके लगते हैं, ठीक है। कपड़े उड़ उड़ के जा रहे हैं ऊपर नीचे, नो एक्सप्लेनेशन व्हाई। और सडनली एवरीथिंग स्टॉप्स एंड इट्स पिन ड्रॉप एवरीवेयर। अब ये तो चलो एक सीन है, इस जगह पे मल्टीपल सीन हो चुके हैं, ठीक है शार भाई। एक तो आप रियल एस्टेट वाला बता रहे हो, रियल एस्टेट वाला मुझे कंफर्म नहीं है, तो नहीं, आप नहीं, इस मुझे नहीं, क्लियर रियल कर दो। एस्टेट नहीं, रियल एस्टेट नहीं, जो तुम कह रहे हो वो सही है। मुझे याद नहीं आ रहा था तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा था कि रियल एस्टेट, लेकिन यही आपने जो बोला वही है। रियल एस्टेट कुछ वही नहीं है, था। नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें एक आध सीन और भी थे, जहाँ तक मुझे याद आया था, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे वो। लेकिन ये अगर तुम सही कह रहे आएंगे हो, तो हम ये जो ब्रांड खुला था, तो इसमें ये सीन था। हाँ, और उसके बाद वो बंद हो गया, और कहते हैं कि और भी कुछ ब्रांड्स खुले थे, वो फिर बंद हो गए, और उसके बाद कोई ब्रांड नहीं खुला, क्योंकि जो आते थे वो बंद हो नहीं जाते तो थे। और याद मुझे ये भी याद एग्जैक्टली, पड़ रहा है कि ऑडियोनिक का भी कोई खुला था स्टोर, हाँ, वो भी वहाँ पे बंद हो गया। ये मैं थैंक यू, मुझे याद ला दिया, मेरे जहन में नहीं आ रहा था, लेकिन ऑडियोनिक भी एक सीन था। हम्म। ऑडियोनिक वाले जिसका सीन, उसका आउटलेट का सीन ये था कि ऑडियोनिक वाले जो हैं, अब सब जानते हैं कि ये साउंड सिस्टम वगैरह का इनका मेजर काम है। हम्म। अब साउंड सिस्टम, ये देखो, बाकी जो आउटलेट्स है उनका रात में मसले मसाइल होते थे, ऑडियोनिक वालों की दिन दहाड़े मसले मसाइल चल रहे होते थे। यानी जाहिर सी बात है, आपके पास ऑडियो सिस्टम है तो आपने टेस्ट तो करना होगा बेचने से पहले, राइट। जो अब बात है। उसको जब सुबह सुबह लगाते टेस्ट करने के लिए, उस वक्त सही चलते, लेकिन जब आम दुकान में जब कोई वैसे आए, कस्टमर आए और उस वक्त चलाते, तो उस वक्त वो मैल फंक्शन करना शुरू कर देते। हम्म। स्टैटिक की आवाज, लाइक उसमें आवाज नहीं आ रही है, या तो बिल्कुल बंद हुआ हुआ है, या फिर स्टैटिक की आवाज आ रही है उसमें से, ग्लिच। ग्लिच्ड, यस। अब जाहिर सी बात है, ऑडियोनिक वालों का इसमें इतना नुकसान हुआ है, क्योंकि आउटलेट्स खोलना जो है ना, बड़ा वो है, पैसे वाला का एक्सपेंसिव काम है। इसमें आप गवर्नमेंट से इजाज़त लो, फिर आपको कंपनी इजाज़त लो, हम्म। आप 10 चीज़ें होती है, रेंट होता है, बिजली का खर्चा। सही बात। उसके बाद जब आपके साथ ऐसा हो ना कि आपका आउटलेट बंद हो जाए, इतना नुकसान हो आपका, फिर आप जाहिर सी बात है, आप छोड़ दोगे। हम्म। अभी ऑडियोनिक और डिनाइजन की देखा देखी, इनके मसले मसाइल देख के, जो बाकी ब्रांड्स खुलने वाले थे वहाँ पे, उन्होंने भी अपने प्लान्स कैंसिल कर दिए वहाँ खोलने के। वरना अच्छा। मेरे ख्याल में वहाँ पे KFC बनने वाला था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। अच्छा। अच्छा, मुझे ये याद आ रहा है कि याद नहीं आ रहा, मैं मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि इतनी और मुख्तलिफ उधर खुली हुई हैं और बहुत अच्छी चल रही हैं, हम्म, लेकिन सिर्फ वो एक इमारत है। हम्म, जो हाँ मसले मसाइल वाली है। हम्म। ऐसी इमारतों में तो ये भी है ना भाई, कि जब जब आप सुनसान में बनाओगे एक इमारत, ठीक है, हम्म। बिल्कुल लाइक आबादी से थोड़ा फासले पर आ गया, फिर आबादी के बिल्कुल एज पे, तो जाहिर सी बात है उसके मसले मसाइल होंगे, ठीक। अब मिसाल ले लो, जैसे कि तुमने वो देखा है, साइमा मॉल देखा है? हाँ। साइमा मॉल के सामने बना है नया साइमा स्क्वायर 1, अभी तो खैर टाइम हो गया उसको बने हुए। हम्म। हमारे सामने ही बना है, वरना साइमा स्क्वायर 1,
अब सैफ में पहले क्या था तुझे भी पता है, पहले बिल्कुल एक मैदान सा था, am I right? यस। बिल्कुल एक मैदान सा था, बिल्कुल खुला मैदान था, और आगे भी जो बैंक्वेट्स बने वो बाद में बने। हाँ हाँ। अब सीन कुछ यूं है कि जब वो नया नया बना ना, अभी तो मेरे काफी दोस्त रहते हैं वहाँ पे, लेकिन मेरा एक दोस्त है अहमद रजा, वो रहता था साइमा स्क्वायर 1 में, बिल्कुल जब जब वो नया नया बना। भाई साहब बताते हैं कि जब वो नया नया बना ना, तो बिल्डिंग की जो छत थी उसको परमानेंटली बंद कर दिया गया, ठीक है, जबकि मोटर शोटर सारी ऊपर ही थी छत पे। अब किसी को समझ में नहीं आया कि मोटर शोटर ऑन करनी पड़ेगी, तो दरवाजा लॉक क्यों कर रहे हैं, बैरिकेड क्यों कर रहे हैं इसको, किसी समझ में नहीं आया किसी की। तो खैर एनीवेज वो कहता है कि अब जब अहमद वो ने यहाँ पे पहला हफ्ता गुजारा ना, तो इन्होंने नोटिस किया कि ये तकरीबन टॉप वाले फ्लोर पे थे, बिल्कुल टॉप वाले, लेकिन इनके और छत में दो और फ्लोर थे बीच में। अब मुझे इनका सही से कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कहता है कि ये लोग रात में वहाँ पे लेटते थे, सोते थे, और इनको ऊपर छत से, ऊपर वाले फ्लोर से आवाजें आ रही हैं कि कोई क्या नाम है सामान ट्रैक कर रहा है, जैसे कि होता है ना टेबल खिसका रहा है कोई, या फिर कोई सोफे खिसका रहा है हाँ हाँ हाँ। इतनी रात को। अब जाहिर सी बात है अहमद, उसके अहमद के अब्बा की फट गई रजा के, कि ये क्या मजाक है, हमें अब सोना होता है, हमने इतनी रात को कौन खिसका रहे हैं चीजें यहाँ पे। तो जाके उन्होंने मैनेजमेंट से बात करी रिसेप्शन पे। अब वो परेशान कि कौन है भाई, उनसे जाके पूछो, जो उनके ऊपर वाले हैं, वो कह रहे हैं हमारे ऊपर से आवाज आती है। उनके ऊपर वाले से जब पूछो, वहां पे कोई बड़े ओल्ड से अंकल रहते थे, एक ओल्ड कपल रहता था, वो उन्होंने हंस के ये बताया कि ये जो आवाजें आती हैं ये आती हैं छत से आती हैं, चीजें खिसकाने की। अब छत से तो चहलकदमी की भी आवाजें आती हैं, लेकिन छत आपकी लॉक है। अंकल समझ गए होंगे कि उसका ऑफ सीन है, लेकिन अब अंकल भी क्या करें। अब मुझे रजा बताता है कि मिडनाइट एक दिन वो सो रहा, तो उसकी खिड़की खुली हुई। तुमने देखो काफी लोगों ने जालियां लगाई हैं ऊपर, ठीक है, पहले रेलिंग होती थी सही। वहां पे। खैर मुझे बताता है कि एक दिन वो रेलिंग खोली हुई और उसने पर्दा खुला हुआ हवा के लिए, और वो ऐसे ही लेटा हुआ था पंखा खोल के। लाइट गई हुई थी, रात लेट नाइट था, फजर से पहले का वक्त था। वो नोटिस करता है कि जैसे एक चीज है जो कि उल्टा लटक रही है खिड़की से, उफ। ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कोई भी देखेगा उसकी हालत खराब होगी। उसने अपना मोबाइल खोला, ठीक है, उसने लाइट मारी, उसने खिड़की पे लाइट मारी, सही। उसको कुछ भी नहीं दिखा। अब मैं तुम्हें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। अब वो एक खिड़की पे बिल्कुल लेट नाइट गुप अंधेरा, खिड़की पे लाइट मार रहा है और उसको कुछ नजर नहीं आ रहा। वो लाइट नीचे करे तो उसको एक प्रॉपर शैडो दिखे, उल्टा लटका हुआ खिड़की से, जैसे कोई ऊपर से नीचे देख रहा हो झांक कर। वो लाइट मारे, कोई भी नहीं, जाके देखे वो, तो कोई नहीं उधर। अब वो जो है खड़ा हुआ अपने बिस्तर से, उसने वहां पे गैलरी में जाके देखा, और ऊपर नीचे साइड वाइड पे जाके देखा, तो वहां पे कोई ऐसी चीज भी नहीं कि जिससे ऐसा शैडो बन सके। हम्म। बेयर इन माइंड कि जब वो ये कर रहा है, जब वो जाके देख रहा है उधर, तो उस वक्त भी शैडो है उधर, लेकिन किस चीज का है, क्या बना रहा है ये नहीं पता। अब वो अपनी गैलरी से सर बाहर निकाल के देखे, तो ये शैडो छत से आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, और इसका जो सर है ये रजा की खिड़की में घुस रहा है। एक आम जो शहरी वो होगा क्या शैडो होगा ना, वो ऐसा होगा कि एक इंसान जो सीधा खड़ा हुआ है,
और उसका जो सर है वो आप बिल्कुल आगे जाके दिख रहा हो, ठीक है। अब जब छत पे ताला लगा हुआ है, छत पे कोई है भी नहीं, ना किसी की आवाज आ रही है, और शैडो डायरेक्टली नीचे आ रहा हो छत से, बगैर किसी लाइटिंग के, बिल्कुल चांद की रोशनी हो तो हो, बिल्कुल वो भी थोड़ी सी। अब तुमने वो रोड देखी भी होगी शायद, उसके सामने जो रोड है जौहर की, वो रश वाली रोड है। उधर कभी, तो कराची ऐसा शहर है कि यहाँ पे कभी सुनसान कोई इलाका नहीं होता, लाइक मेजोरिटी इलाके सुनसान नहीं होते यहाँ पे। रौनक वाला शहर है ये, सिटी ऑफ लाइट्स को इसीलिए कहते हैं। अब साइड से गाड़ियां जा रही हैं, उसको आवाज आ रही है गाड़ियों की चलने की, लेकिन एट द सेम टाइम ऊपर देखिए, ऊपर से एक चीज नीचे देख रही, लाइक शैडो नीचे आ रहा है। रजा की राइट। हालत खराब हो गई। रजा कह रहा है ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है। उसने जाके अपने अब्बा को बताया ये बात, जाके उनके कमरे में नौकर के अब्बा को बताया कि ये एक शैडो है, तो दिख रहा, मम्मी समझ नहीं आ रहा कहाँ से आ रहा है। उसकी हालत खराब हो गई रजा की। अंकल ने आगे देखते हैं, अंकल ने, क्या नाम है, रेलिंग से सर निकाला है और ऊपर देखा है कि शैडो किधर से आ रहा है। अंकल भी डर गए। अंकल ने आके रजा को जाके अपने घर सोने का बोल दिया और पर्दा बंद कर दिया। बाद में रजा को बताते हैं कि ऊपर एक, पता नहीं कोई चीज थी छत पे, बिल्कुल जो छत के एज पे थी, जो बिल्कुल 90 डिग्री के उससे खड़ी हुई है, चिपक के दीवार से, बिल्कुल चिपक के 90 डिग्री पे खड़ी हुई है। और वो चीज रजा को नहीं दिखी, रजा को सिर्फ शैडो दिख रहा था। अंकल को वो चीज भी दिखी, और वो अंकल कहते हैं इंसान नुमा चीज थी कोई। अब पता तुम्हें बात बताऊं मैं, जो ऐसी चीजें होती है ना, ये ज्यादातर अट्रैक्ट इन्हीं को करती हैं, छोटे बच्चों को करती हैं, या फिर बूढ़ों को करती हैं अट्रैक्ट ये चीज। ये चीजें कभी नहीं देखोगे कि नाम है कोई 25-30 साल का लड़का कभी ये वो कर रहा हो, नोटिस कर रहा हो। बहुत ही रेयर ओकेजन होता है ऐसा। या तो ये बिल्कुल यंग बच्चों को करती है ये चीजें अट्रैक्ट, या तो बिल्कुल ही ओल्ड बच्चों को करती है ये चीजें अट्रैक्ट। ओल्ड बच्चों को। लाइक ओल्ड लोगों को, बच्चे कह रहा हूँ मैं, बेवकूफ। हम्म। खैर शार भाई, आप जी बताओ भाई। कोई कहानी। तो यार अब हमने अब ये कहानी आपने बताई, तो फिर और भी होंगे वाकयात इधर के, कई होंगे जो डिस्कस करेंगे बाद नहीं में। शार, वही बात है ना, बातें तो हर जगह की बहुत सारी हैं। हम्म। हर शहर में हर जगह की बहुत कहानियां होती हैं, लेकिन वही बात है कि जो कहानी जिस वक्त जहन में आ जाए वही बता रहे होते हैं हम लोग, तो हमारा तो काम ही यही है। सही बात है। अच्छा, एक कहानी है जिसने मेरा दिल लहरस गया था, लिटरली। और दिल लहरसने के साथ एक खौफ तारी हो गया था। ये कहानी है, वाकया, कहानी तो नहीं कहेंगे इसको, वाकया है बलूचिस्तान, कोयटा का। एक शख्स बताता है मुझे कि मैं रहता था मोहल्ले में, एक घर था हमारे सामने, सामने नहीं मतलब मोहल्ले में एक घर था जो बड़े अमीर थे, सही है ना, बहुत अमीर थे, बहुत वेल सेटल्ड, और बहुत ही कुछ ज़्यादा, मतलब इज्जत बहुत उनकी थी मोहल्ले में, क्योंकि वो गरीबों की मदद और एटसेट्रा ये सब चीज़ें करते रहते थे। तो जनरस आदमी था। अच्छा, बताते हैं कि बच्चे भी थे उनके, बड़े होंगे जाहिर सी बात है, और हम्म। अम्मा अब्बा थे। अच्छा, अब सीन कुछ यूँ हुआ कि
इनका कुछ प्लान के हुआ। अच्छा, बड़ा बताते हैं कि बड़ा इन्हीं के, अच्छा इनका दोस्त रहता था उधर, सही है ना, जो शख्स मुझे बता रहा है उनके दोस्त रहते थे। तो वो दोस्त से पता चला था कि बड़ी खुशियाँ चल रही थी, सही है ना, इनका शुरुआत में बहुत खुशी, और मतलब जाहिर सी बात है कोई गम वम कुछ ऐसा था नहीं। लेकिन फिर एक रात इनके अब्बा को एक मस्ती सूझी, मस्ती कहेंगे क्या कहेंगे, तो इन्होंने बोला कि द- घर को एक्सपेंड करना है, कोई कमरा बनाना है या कुछ, तो ये सीन था। अच्छा, वैसे ही उनका बड़ा घर था, बहुत बड़ा घर था, तो बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनको पता नहीं क्या हुआ उनको, तो उन्होंने बोला कि एक दरख्त है, सही है, वो कहते हैं यार इसको हम्म, तोड़ना है और इधर कमरा बनाएंगे, सही है ना। जाहिर सी बात है, किसी को नीड होती है तभी बनाता है वो कमरा, तो बिल्कुल। दरख्त जो है वो तोड़ना था उनको। तो पहले तो सब घर वालों ने बोला कि ज़रूरत क्या है और ये और वो एटसेट्रा, लेकिन उनके अब्बा को ऐसी सूझी हुई थी, तो उन्होंने अगले 2 दिन बाद बुलवा के तोड़वा दिया। वो दरख्त। जी। हम्म, और जब वो दरख्त तोड़वाया, उस रात बर्तन बजने की आवाज़ें, किसी के चीखने की आवाज़ें, और किसी लड़कों की, किसी आदमी की बुलाने की आवाज़ें आने लगी। और रात ये सो ना पाए, ना अब्बा ना बेटे ना कोई, सबको ये आवाज़ें सुनाई दी। और ये 5 से 6 रोज़ तक ये मुसलसल ये जारी रहा कि आवाज़ें आती थी रात में। इन्होंने फिर थोड़ा सा मालूम करवाया कि ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं एटसेट्रा। अच्छा, कहते हैं कि, बल्कि मैं आखिर में कंक्लूजन में आऊँगा इस बात पे, तो अब सीन क्या होता है कि ये मालूम वालूम करवाते हैं, तो ऐसा कुछ ख़ास होता नहीं है, सही है ना। लेकिन 5 6 रोज़ गुजर चुके हैं, और अब जो रात आई है, इस रात इनके अब्बा, जो अब्बा थे, रात 3 बजे एक बुजुर्ग के बुलाने की आवाज़ आती है, और ये एकदम से उठते हैं। इनके अब्बा जो हैं वो एकदम से उठते हैं, और ये सामने देखते हैं, या कोई बल्कि बाहर से आवाज़ आती है बुजुर्ग की बुलाने की। तो ये जाते हैं, देखते हैं कौन है, कौन घुस गया है, क्या हो गया। तो वो बुजुर्ग जो हैं बताते हैं, वो बुजुर्ग जो हैं वो फुल गुस्से में, गुस्सा ऐसा था जिससे दिल लरस जाए, बंदे के पाँव से ज़मीन, वो लगे कि ज़मीन नहीं है, मतलब ऐसा गुस्सा था कि अपने सारे घर वालों को बुलाओ। Shit. सब घर वालों को जमा करते हैं वो। कहाँ जमा करते हैं? उसी गार्डन जहाँ पे दरख्त तोड़ा था। भाई। और ओ अब जो तुम भाई। सुनोगे, तुम्हारा दिल लरस जाएगा जिस तरह से मेरा लरसा था, और अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। घर वालों को जमा करके वो बोलता है बुजुर्ग आदमी कि ये जो नीचे तुम्हें 15 लाशें नजर आ रही हैं, ये मेरे बच्चों की है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। यही सीन मेरा था लिटरली, और मैं लिटरली हिल रहा हूँ। तो 15 बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं, खून निकला हुआ। वो बोलता है ये तुम लोगों ने करा है, और अब मैं तुम लोगों को जीने नहीं दूंगा, तुम लोगों की पूरी नस्ल मिटा दूंगा। इसने क्या बोला? तुम लोगों की पूरी नस्ल मिटा दूंगा। अल्लाह अकबर। तुमने मेरे उस दिन को, जब
कुल्हाड़ी मारी थी तो मेरे बच्चे मर गए, और अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। चैन से जीने क्या, बल्कि मार दूंगा। अच्छा, Shit. ये तो रात में सीन हो गया, लेकिन फिर हाँ। अगले 2 दिन गुजर गए। लिटरली ये लोग बात भूल गए। आए बाएं शाये कर लिया उन्होंने। मालूम वालूम भी करवाया या जो भी करवाया, लेकिन बिल्कुल ये लोग भूल गए। फिर पता चलता है कि एक दिन इनकी बहन का इंतकाल हो गया। फिर एक दिन इनके भाई का इंतकाल हो गया, जो बेटे थे इनके, सॉरी। सही है ना, मतलब दोस्त बताता है कि इंतकाल हो जा रहा है। सही है। फिर एक दिन अम्मी का इंतकाल हो गया। बस इंतकाल ही होता चला गया सबका। और आखिर में क्या हुआ? वो जो शख्स बताता है मुझे, वो शख्स जो बता रहा था, उसका दोस्त भी आखिर में चल बसा। अल्लाह अकबर। तो खुशियाँ उनकी गम में बदल गई। जो इतनी खुशियां थी तो वो गम में बदल गई। और दोस्त लास्ट में मरा है, तभी वो बता सका चीज़ें जो होती रहीं। और पूरे मोहल्ले में ये बिल्कुल वो हो गया, बिल्कुल मतलब ये क्या हो रहा है एकदम से। लिटरली बंदा शॉक नहीं होगा तो क्या होगा। और इसी से यही सबक मिलता है कि कहते हैं ना, बड़े बूढ़े जितने भी आए बड़े, उन्होंने यही बोला है कि दरख्त कोई घर बनाने से पहले भी ना मालूम करवाता है कि इधर कोई असरात तो नहीं। फिर दरख्त की बात आती है, दरख्त तोड़वाने की बात आती है, तो उसमें भी बड़ों ने कहा है कि दरख्त तोड़वाने से पहले मालूम करवा लो। पूरी नस्ल मिट गई उनकी। अब बताता है वो शख्स कि हमारे मोहल्ले में अभी भी वो घर है, और उसने मुझसे बोला है कि मैं ज़रूर वीडियो भेजूंगा। तो जब वीडियो आएगी इंशाल्लाह फिर हम शेयर भी करेंगे। और कहता है कि उस घर के पास कोई नहीं जाता, घर के करीब से कोई गुजरना भी गवारा नहीं करता। वो ऐसा हॉन्टेड घर बन चुका है। और कहता है अगर मैं इतना सुनसान है, इतना बताऊं सुनसान है तो कि पूछो मत। और मैंने उससे यही बोला कि भाई देखो, वीडियो बनाओगे तो देख कर बनाना। सही है, क्योंकि दूसरा। मेरी तो, मैं हूं ना, अगर मैं तो कभी ना बनाऊं। सही है ना, ये तो एक बात है। सही। मतलब आप ये चेक करो, मैं लिटरली लरस गया था और इस बात से, जब 15 लाशों का सुना मैंने। चाचा जज्बाती हो गए, हम्म। दरख्त वाले चाचा जज्बाती हो गए। हम्म। यार ये जगहें होती हैं जिधर ये लोग रहते हैं, यही तो जगहें होती हैं। मैं तुम्हें ना एक सीन बताता हूँ यार। हम्म। ये सीन इधर का तो खैर नहीं है। ये सीन है आपका स्वात वैली का। सही। ठीक है। अब रिसेंटली तुम्हें अगर याद हो तो स्वात वैली में कुछ ही अरसा पहले टेररिस्ट्स का होल्ड था, राइट? किसका? दहशत गर्दों का। हाँ। अभी तो खैर माशाल्लाह से वो क्लियर है, लेकिन जब आर्मी वगैरह ये ऑपरेशन कर रहे थे सारे, तो मेरे जो फादर हैं उनके एक फ्रेंड भी इसमें शामिल हुए थे एक ऑपरेशन में। तो ऑपरेशन करने से पहले किसी भी जगह पे आपको वहाँ पे ना थोड़ा टाइम गुजारना पड़ता है, पता लगाने के लिए कि क्या चीज़ कैसे होती है और किधर होती है। तो उसके लिए जासूस होता है आपका। अब वो अंकल जो थे
वो एज एन ऑफिसर, इंटेलिजेंस ऑफिसर, वो उस इलाके में गए, स्वात वैली के एक बिल्कुल जंगल के बीच में, बिल्कुल टेंट से लगे हुए थे, कह लो जंगल के बीच में टेंट से लगे हुए थे। वो बताते हैं कि जब वो उधर थे, वहाँ पे लाइक इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए, उनको रोज लेट नाइट उनके भेड़ियों के गुर्राने की आवाज आती थी। किधर? अब तुम कहोगे शायद वो मिड जंगल, वो जो एक जंगल था स्वात में, हम्म। उसके बिल्कुल मिड जंगल, लाइक मिड इन द मिडल ऑफ नोवेयर, टेंट्स लगे हुए थे सही सही। टेररिस्ट के। उधर अंकल बोलते हैं कि जब वो उधर होते थे तो उनको प्रॉपर भेड़ियों के गुर्राने की आवाज आती थी। अच्छा। अब बंदूक लेके बाहर निकलो तो कुछ नहीं, दूर दूर तक। और वो आवाज ऐसी अब तो पता है क्या आता है, बात यह है कि जंगल में आप कह सकते हो कि तो कुछ चीजें जानवर तो होते हैं, जानवर गुर्राते भी हैं। अंकल ये बोलते हैं कि हम्म। वो आवाज इतने जोर से आती थी कि जैसे वो आपसे 3 मीटर की दूर बैठा हुआ है। अच्छा। और बाहर निकल के देखो तो दूर दूर तक कुछ नहीं। आपको ऐसी आवाजें आ रही हैं कि कोई चल रहा है, बाहर जाके देखो तो आपको कोई नजर नहीं आ रहा। दूर से, लाइक आपको दूर से भी क्या, लेकिन ऑल अराउंड यू आपको चीजें नजर आ रही हैं। हम्म। मूवमेंट कह लो, मूवमेंट हो गया, आंखें हो गई, लाइट्स हो गई, चीजें नजर आ रही हैं आपको जंगल में मूव करती हुई। लेकिन जाहिर सी बात है, अब आप कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में। तो खैर जब वो इलाका क्लियर किया है, जब वो फौज के कंट्रोल में आया इलाका, तो वहाँ पे कुछ लोकल लोगों ने बताया कि ये जंगल है, ये रात में जिंदा हो जाता है। अब ये पता नहीं कि वो मेटाफोरिकली बोल लेते या फिर असल में जिंदा होता है, लेकिन उनके मुताबिक इस जंगल में से जो है, काफी दफा ऐसा हुआ है कि रातों रात गांव से लोग गायब हो जाएं और वो 3 से 4 5 दिन बाद उस जंगल से निकलते हुए दिखे, और उनको नहीं पता कि वो हम्म। कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, और कुछ अरसे में उनकी डेथ हो जाए। ये काफी लोगों ने रिपोर्ट किया है इस एरिया के। उस एरिया में ये भी रिपोर्ट किया गया है कि क्या नाम है, जानवरों के गुर्राने की आवाज बहुत जोर से आती है, और वहां पे आप बाहर निकलो तो कोई होता नहीं, लेकिन आपको आंखें देख रही होती हैं। एक सेंस होती है ना कि आपको कोई चीज देख रही है, इंसान की सेंस होती है। शिट। फ्रॉम द बैक ऑफ द नेक एक सेंस आती है कि कोई देख रहा है आपको। उस जंगल का हाँ। ये है कि आप चेक करने जाओ। अब देखो, स्वात जो है पठानों का इलाका है, सबके पास असला होता है, ठीक है, और ये लोग लिहाज नहीं करते कि भेड़िया वगैरह हो तो उसको गोली मार देते हैं बगैर देखे। अब बात ये है कि आपको जब कुछ दिख ही नहीं रहा, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि कोई चीज है, आप क्या करोगे? आप फायर भी नहीं कर सकते बिला वजह, आप कोई सही चीज बात है, देख के सही ही बात मारोगे ना। है। हम्म। आपको कोई चीज दिख ही नहीं रही, आपको लग रहा है आपको चारों तरफ से कोई ना कोई देख रहा है, हाँ। आपको हर तरफ आपको मूवमेंट महसूस हो रही है, आंखें दिख रही हैं आपको, आप कुछ नहीं कर सकते। अब लोकल्स का ये कहना है कि ये सब चीजें इस स्वात के जंगल में इतनी सदियों से हो रही हैं कि अभी जो गांव के बुजुर्ग हैं ना, वो ये कहते हैं और सिखाते हैं कि बच्चों को मगरिब के बाद घर में रखो, बच्चों को सब सब मगरिब के बाद घर में रहो, और बाहर ना निकले कोई। और ये कि जंगल के पास तो बिल्कुल ही कोई ना जाए। और इन लोगों ने बेसिकली इग्नोर करना शुरू कर दिया इस चीज को।
ये चीज हो रही है, इसको रोक नहीं सकते। जिसने कहानी सुन के जरा सा मुझे हुआ तो मेरे रोंगटे खड़े हुए थे कि आपको आवाजें आ रही हैं चीजों के चलने फिरने की, लेकिन आपको कोई दिख नहीं रहा और आपको कोई देख रहा है। एक बड़ी सेंस ऑफ वनरेबिलिटी आती है कि आप कुछ कर नहीं सकते। सही बात है। जैसे आप वो क्या होता है, स्लीप पैरालिसिस, कुछ नहीं कर सकते वैसे ही। हाँ हाँ, जैसे तो आप किसी के उसमें हो, काबू में आ गए हो, आप फंस गए हो कहीं पे, कुछ ऐसी, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। खैर भाई, आप कोई कहानी बताओ। यार एक बड़ा अजीब सा टॉपिक है, लेकिन उस पे ना बात करने से भी एक वो आता है कि ना करो, क्योंकि ना वो एक, मैं बताता हूँ तुम्हें, एक बहुत ही हमारी तरह ही हॉरर स्टोरीज करता है, वो भी यूट्यूबर है। उसने करी थी अभी रिलेटिव्स रिलेटिव्स आफ्टर डेथ पे, एक टॉपिक पे उसने पूरी पॉडकास्ट करी है। सही है। तो उसने लिटरली जो जो स्टोरीज बताई थी ना, वो अगर हम बताएं ना, लिटरली मैं बता रहा हूँ, हमारे साथ खुद इतना विटनेस होती है। तुम्हारे कोई करीबी अगर रिश्तेदार मरता है, बहुत ही कोई करीबी, तो वो आपको ख्वाबों में नजर आता है, ये हाँ मानते होता हो, है, है ना? बिल्कुल। तो अभी ये बात करते हुए थोड़ा सा रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मुझे भी नज़र आई हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैंने सुना ये भी है कि, क्योंकि कहते हैं ना यार, देखो, जब ख्वाब में वो आते हैं जो जिंदा हो, एक बात कर रहा हूँ मैं, हम्म सुनी हुई बातों पे कह रहा हूँ, सही है। और हम्म, दूसरी बात कहते हैं कि आपका ईमान इतना पक्का होना चाहिए, क्योंकि बरज़ख में होते हैं, सही है ना, जो भी मरता है, तो वो आपके ख्वाब में तो आ नहीं सकता। अच्छा बात है, बरज़ख जिन लोगों को नहीं पता, बरज़ख आफ्टर लाइफ को कहते हैं। तो अच्छा, फिर कहते हैं कि एक तो एक जिन है, जिन्हें क्या नाम है इसका? नाम ना ले, आ जाएगा आ जाएगा। नहीं नहीं, पागल है। ये आपके साथ ही होता है। जब आप इंतकाल फरमाते हैं, कोई भी इंतकाल फरमाता है, तो ये जिन जो है ना, आपकी रूह तो चली जाती है, लेकिन ये जिन फिर रहता है। आप इसकी डिटेल में जाऊंगा तो मुझे खुद थोड़ा सा वो होगा, सही है ना? नहीं जा, नहीं जा। हाँ। तो कहते हैं फिर ये लाता है, अगर आपने खराब हरकतें करी हैं और ये, तो फिर ऐसी तो नहीं लोगों को नजर आते हैं ना यार, मखलूके जो हैं, हम्म जो अलग हैं, जैसे चुड़ैल एटसेट्रा। तो लोग कहते हैं भाई उधर से खातून नजर आ रही हैं। अच्छा, कुछ होती हैं कि अब ये वाला जिन भी हो सकता है, सही है ना, जो सबके साथ होता है, सही है ना, लिटरली आपको नजर नहीं आता, लेकिन हम्म आपके मरने के बाद यही होता है, रूह तो चली जाती है आपकी। हम्म तो फिर ये डरा रहा है, या फिर जिस घर में आप रहते थे वही सब सीन। तो कहता है कि मैं इस बात से थोड़ा सा बहुत वो हुआ कि क्या पता ये जिन आता हो आपकी शक्ल फॉर्म करके ख्वाबों में, हाँ ना। नहीं, रिलेटिव्स। ये एक बहुत ही तुमने जो बात करी है ना, इट्स अ ग्रेट पॉसिबिलिटी। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो सच्चे ख्वाब है ना, या फिर जो ऐसे ख्वाब होते हैं जिनमें आपको लोग दिखते हैं, वो शैतान कर सकता है। लेकिन जो सच्चे यस। ख्वाब में वो अल्लाह दिखाता है, और जिस ख्वाब में हम्म। नबी हो वो भी सच्चाई होता है, वो भी सच्चा होता है। और उसमें और सिर्फ अल्लाह जो बात है, और माशाल्लाह से मैं बताना तो नहीं चाहता, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात है कि कहते हैं ना, तीन तरह के ख्वाब होते हैं, जो एक तो इंसान जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहा होता है, किसी को देख रहा है, वही ख्वाब में आ रहे हैं, सही है। एक होता है जो अल्लाह, तुमने जैसे बताया, अल्लाह की तरफ से, और एक होता है शैतान की तरफ से।
सही है। हम्म। तो आई डोंट नो, लोग अपने रिलेटिव्स को ख्वाबों में खुश होता देखते हैं तो समझते हैं कि मतलब बड़े वो जहाँ रह रहे हैं वो बड़े खुश हैं। सही है। या अगर कोई थोड़ा ख़राब दिखते हैं तो वो समझते हैं बड़ा ख़राब, समझ रहे हो थोड़ा। तो ये सीन होता है। हम्म। लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर रहा इस बात को, मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन मैं जिससे सुना है वो कह रहा था कि हो सकता है ये शैतान लाता हो। सही है ना, क्योंकि वो हम्म। तो बरज़ख में है। सही है ना। तो आई डोंट नो, मैं इसमें डीप में इसलिए नहीं जा रहा कि कोई गलत बात ना कह दे हम। सही है। तो ये सीन है। सही। थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ मैं स्टोरी। एक कहानी है जो कहते हैं कि ब्लैक मैजिक रिलेटेड है। अच्छा, मैंने अभी इससे पहले जो कहानी सुनाई थी एक घर की, उसी जो शख्स बता रहा है वो कहता है कि अ, मेरी एक भाभी थी। सही है ना। और जो भाभी की कहता है कि भाभी की शादी हो रही थी। वैसे ये कैसे हो सकता है? ये भाई क्या बात कर दी भाई। गलत। भाई वो भाभी थी, ठीक है, जब पहले उनकी शादी हो रही थी तब की बात ना कर रहा हूँ। नहीं यार, उनके वो जो शौहर है अभी हम ये कट कर देंगे सीन, लेकिन अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है ना। वो जो यूज़ कर रहा था ना टर्मिनोलॉजी, यही कर रहा था, लेकिन वो मर गई थी। तो क्या पता ये बात हो तुम जो कह रहे हो। जब भाभी भाभी बनने वाली थी। हम्म। अच्छा, बताते हैं कि हाँ। अ, कोई शख्स बताता है कि जब उनकी भाई की शादी होने वाली थी तो जिससे शादी होने वाली थी, जाहिर सी बात है उनको भाभी ही कहेंगे, लेकिन वो अभी तक बनी हाँ। नहीं थी ऑफिशियली। तो सीन कुछ यूँ होता है कि उनकी शादी इधर हो रही होती है, सही है ना, भाई के साथ। लेकिन सीन कुछ यूँ होता है कि एक लड़का जो मोहल्ले का था वो पसंद करता था उनको। सही है। अच्छा, उसने कभी एक्सप्रेस नहीं करा। अगर एक्सप्रेस करता तो क्या पता ये इसकी तरफ आ जाती, मान जाती। सही है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा हो जाता। थोड़ा सा घर वालों को मनाता लेकिन उसने कुछ करा ही नहीं। उसको जब पता चला कि शादी हो रही है और इसकी नहीं हो रही उसके साथ, अच्छा कोई रिलेशन भी नहीं था कि कोई प्यार कर, टू साइड लव हो या कुछ इस तरह से, कुछ नहीं था। तो सीन कुछ यूँ होता है कि वो पहुंच जाता है बाबा के पास और वही ब्लैक मैजिक, और ऐसा करवाता है ब्लैक मैजिक। मैं लिटरली इस पे भी तुम्हें गारंटी देता हूँ, शहरी तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो ऐसा ब्लैक मैजिक कराता है जिससे उसकी मौत बांध दी जाती है। सही है। तुम्हें आगे समझ आएगा ये वर्ड मैं जो ले रहा हूँ। सीन कुछ यूँ हाँ होता है मैंने। कि मतलब ऐसा जो मुझे शख्स बता रहा है वो कह रहा है कि ऐसा गलाजत वाला है ये, ऐसा गलाजत वाला है ये ब्लैक मैजिक, जिससे बंदे ख़त्म हो जाए। सीन कुछ यूँ होता है कि बड़ी तैयारियां शरियारियाँ हो रही थी शादी होने की वजह से। तो जब ये होता है तो वो एक चीज़ में मिला के दे देता है। और किसके थ्रू देता है? एक किसी के थ्रू देता है। सही है। और वो पी लेती हैं। सही है ना। वो कोई शरबत होता है, ये क्या होता है जिसमें मिला के दिया होता है, तो वो पी लेती हैं। तो सीन कुछ यूँ होता है, और जिसने पिलाया होता है ना वो फुप्पो होती हैं, क्योंकि फुप्पो को शिट। पता होता है कि अबे तो ये मतलब कौन मिला बेचारी गड़वाती है। मिल जाती हैं। सही है ना।
और मिल जाते हैं, वही लड़का और पप्पू मिल जाती हैं। अब उसने पी तो लिया है, आहिस्ता आहिस्ता तबीयत ख़राब होने लग गई, और ऐसी तबीयत ख़राब हुई कि हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे हैं, और हॉस्पिटल जाएं तो डॉक्टर बोलता है हमें समझ नहीं आ रहा कि ये इनके साथ क्या हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप इस वाले अस्पताल लेके जाएं। वो इस वाले अस्पताल लेके जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं नहीं यार ये हमें भी नहीं पता। फिर वो किसी और, तो ये सीन चल रहा था। आखिरकार वो किसी बाबा के पास गए, लेकिन वो भी काम ना, वो बोले इसके ऊपर ऐसा गलाजत वाला हुआ है, ऐसा गलाजत वाला हुआ है कि ये सही नहीं हो सकता। लिटरली थिंक अबाउट इट शेरी। तो आहिस्ता आहिस्ता तबीयत ऐसी ख़राब होने लगी कि उनको कहते हैं कैंसर हो गया। सही है, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। और अच्छा, कैंसर में बता रहे थे कि होता ये है कि एक स्टेज पे आके आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनके हम्म। उस स्टेज से पहले ही गिर गए, और एकदम गिर गए। और ऐसी, मतलब इतना चाहता था वो लड़का, एक्सप्रेस तो करता पता क्या। है क्या, ये चीजें ना बड़ी रिस्की होती हैं शार भाई। अगर ये काम कर गया तो फिर जो विक्टिम होता है उसकी जिंदगी बर्बाद। अगर ये काम नहीं करें तो जो करवा रहा है उसकी जिंदगी बर्बाद। अभी सुनते आइदर रहो, एक कोई ना आगे कोई होता क्या परेशान है। हो रहा होता आगे है। होता ये है कि बहुत ही गंदी तबीयत चली गई, सब खुशियां जो हैं गम में बदल गई। सही है। आखिरकार वो एक और बड़े आ, मौलवी कहेंगे, जो भी ये कहेंगे ना, उनके पास लेके गए, और उनको बताया सब सीन। तो वो कहते हैं कि इसके पास सिर्फ 2 दिन है इसके पास। वो भी यही बोलते हैं, इसके ऊपर ऐसा करा है कि इसकी मौत बांधी गई। अच्छा, ये लफ्ज़ वो ले रहा था, सही है ना। तो अब सीन ये है कि वो कहते हैं सिर्फ 2 दिन रह गए, और ये नहीं हो सकता। अक्सर लोगों का कहना ये होगा, बल्कि मेरा भी कहना होगा, कि 2 दिन में भी सही हो सकता था। 2 दिन बहुत होते हैं, अगर आपको सही मिल जाए ना बंदा, तो ये वही सही हो बात है ना सकता है। भाई, एक तो ये फ्रॉडी इतने बैठे हैं, हर दूसरा बंदा बाबा बन के बैठा हुआ है लेकिन जैसा पैसे वापस उन्होंने करने बताया में। था वैसे ही हुआ। दूसरे दिन उनकी डेथ हो गई, और पर बड़ी खराब शादी का माहौल था घर का। और ये अरसा जो है, ड्यूरेशन 6 मंथ्स का था। 6 मंथ्स का क्यों, ये भी सुनिए। क्योंकि ये लोग चाह रहे थे कि शादी थोड़ी जल्दी हो जाए, सादगी से हो। 6 मंथ्स का इन्होंने बोला था कि 6 मंथ्स में कर लेंगे हम। सही है। 6 मंथ से थोड़ा पहले, बस थोड़ा पहले, वो इंतकाल कर गए। और फिर वो जो लड़का था, कहते हैं ना कर्मा वापस आता है, और उस हाँ, लड़के के ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें आई, ऐसी ऐसी चीज़ें आई। वो बताया नहीं उसने क्या क्या है, क्योंकि उसको भी इतना नहीं पता होगा, लेकिन कहता है वो भी मसलों में घिर गया वापस। इतने मसलों में घिर गया कि ऐसी बीमारियों में, लिटरली बीमारियों में आ गया वो, कि उसको भी ऐसी हालत हो गई थी कि उसको आखिरकार अम्मा अब्बा को बताना पड़ गया कि मैंने कराया था उसके ऊपर ब्लैक मैजिक। लेकिन फ़ायदा क्या, बताने का अब, जो होना था वो तो हो चुका। जाने वाला वापस तो आ नहीं सकता, जाने वाले चला गया। और फिर इन्होंने अपनी भी ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो अब तो ये यार, ये सीन्स तो भर गए हैं, बिल्कुल भर गए हैं। लिटरली आए दिन हर किसी पे हो रहा है। भाई
और मैं ये भी कहना चाहूँगा मेरे नज़दीक कि तो आपको इन चीज़ों से जितना दूर रह सकते हो ना, उतना हम्म, ज़्यादा दूर रहना चाहिए। जो बात है रिसेंटली हमारे साथ भी हुआ था यार, लेकिन वो कभी तुम्हें प्राइवेट में तो बताऊंगा। शायद तुम, मैं विदाउट रिस्पेक्ट बोलूँगा, हम्म। ये जो हमारा स्कूल है हम्म। पीसीएचएस का, तुमने तुम्हें उसका सीन पता है जो हमारे स्कूल के अंदर है? नहीं। सीन कुछ यूँ है कि अब मैं नाम ले लूँगा स्कूल का, वरना फिर स्कूल बंद करवा देंगे। हम्म। लेकिन बात कुछ यूँ है कि हमारे स्कूल में जो आईबी का और उसका ए लेवल्स का सेक्शन है ना, उसमें एक दो ऐसे क्लासेस हैं बिल्कुल जो साथ साथ मिलेंगे, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू सम पीपल, जब जिस आप तरीके से वो रखते हो ना, टेबल से अरेंज करके जाते हो, जब आप अगले दिन वापस आते हो तो टेबल्स बिल्कुल उल्टा पड़ी हुई होती हैं, क्या नाम है, खराब हुई पड़ी हुई होती हैं। कोई किधर पड़ी है, कोई किधर कर पड़ी है, इस तरह करके सीन होता है। अब जाहिर सी बात है, स्कूल स्टाफ तो करेगा नहीं, अपना काम क्यों मुश्किल करेगा स्कूल स्टाफ, हम्म। राइट? और स्कूल स्टाफ को समझ में नहीं आता ये होता क्यों है, और स्टूडेंट्स वगैरह इस बात से मानते नहीं है कि वो करके जाते हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है, ए लेवल्स के और आईबी के, कि ऐसा कई दफ़ा हुआ है कि वो एक दिन छुट्टी के वक्त सारी टेबल्स जिस तरह छोड़ के जाते हैं, लाइक सीधी करके जाते हैं, वो वापस आके वो देखते हैं अगले दिन तो फिर वो बिल्कुल ही उल्टी पड़ी हुई होती है। कोई चेयर प्रॉपर गिरी हुई है नीचे, कोई चेयर दरवाजे से लगी हुई है, कोई चेयर कहीं पड़ी हुई है, कोई चेयर कहीं पड़ी हुई है। बहुत लाइक सुनने में आता है। बैड सीन लेकिन है भाई, ये पता है बैड बात सीन। क्या है? नहीं, बैड सीन तो खैर इतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मसला नहीं होता इसका। हाँ वो तो है, लेकिन ये रहता है ना कि कोई कोई हार्म में नहीं आ रहा, बात ये है, हम्म। अल्लाह का शुक्र। ये छोटे मोटे जो चलते रहते हैं और कहते चीज़ें, हैं कि वो ज़्यादा जो, वो उसमें। तो मैं बताना चाहूँगा, ये जो लास्ट, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे से आगे जाओ ना, लिटरली बिल्कुल नाइन्स का था ना, हाँ नाइन्स का था या टेंस का था, आई थिंक टेंस थे, आई डोंट नो, लेकिन जो भी है, तुम्हारी क्लास जो है उसी से आगे हाँ चलते रहो, जो आगे सबसे लास्ट क्लासेस आती है ना, जिनमें गोल शीशे हैं, उधर से हाँ। जितनी ऊपर गोल शीशे वाली क्लासेस है ना, उधर से लेके जितनी गोल शीशे वाली क्लासेस हैं, उन सब में कुछ है, कुछ है। पता है कि ये क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो जो गोल शीशे है ना, ये काफी लोगों ने देखा है कि ये खुद ब खुद गोल गोल घूम रहे होते हैं बहुत तेज स्पीड में, और कोई पीछे खड़ा हुआ होता है। ये बात स्कूल के एक हेड प्यून साहब है, दानिश दानिश नाम है उनका, उन्होंने मुझे एक दफा बताई थी। ठीक है, उसूलन मुझे किसी को बतानी नहीं चाहिए, वरना दानिश भाई मुझे मार देंगे। वो कहते हैं कि एक दफा वो छुट्टी के वक्त, लाइक उन देखो, जो हमारी छुट्टी तो चलो 2 बजे हो जाती है, स्टाफ जो होता है वो 4 से 5 बजे जाता है घर। हम्म। अब दानिश भाई स्कूल से निकल लेते तो वो बाहर जा रहे थे बाइक की तरफ, तो किसी काम से पीछे से होके गए। अब वो नीचे खड़े हैं तो वो ऊपर देखते हैं, उनको ना जैसे वो नहीं होती, हिंज नहीं होती दरवाजे की, खोल बंद करते हैं उसको तो आवाज आती है उसके अंदर से, उस तरह की आवाज आती है। अब दानिश भाई ऊपर देखते हैं तो ऊपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर, तीनों की खिड़कियां एक साथ घूम रही हैं गोल। दानिश भाई जैसे ऊपर देखा वो रुक गई, शिट। जैसी थी वैसी रुक गई। और सेकंड फ्लोर की खिड़की के पास कोई खड़ा हुआ। ठीक है, दानिश भाई ने आवाज दी तो वो बंदा पीछे हट गया, जो भी था। अब पता है बात क्या है? मैं तुम्हें बताऊं, चलो कह लो कोई खड़ा था, कोई घुमा रहा था, ठीक है।
लेकिन तीनों खिड़कियां सिंक में कैसे घूम रही थी और तीनों एक साथ कैसे रुकी? दूसरी बात के 4 बजे, दोपहर के 4 बजे कौन ख्वार का बच्चा ये कर रहा होगा? खिड़कियां गोल गोल घुमा रहा है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट तो कोई नहीं हो सकता ये। और दूसरी बात, ये बात ये जो खिड़की हाँ है ये गोल घूम नहीं सकती। एग्जैक्टली इस पे कीले लगेंगे। यस। कीले तो बात की बात है ना, कीले बाद में लगाई हैं। कीले लगाए ही इसलिए इसी वजह से कि ये इस तरह कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं। हो सकता है। पिछले साल तक अगर तुम्हें याद हो तो जब जब क्या नाम है ये 10 वाले निकालते थे खिड़कियों से कीले और आगे बड़ा शोखिया मारते थे कि हमारे तो कील नहीं है, गोल गोल घूमती है तो हमारी खिड़की। अगले दिन आता तो कील ठुकी हुई होती, मैनेजमेंट ठोकती थी वो तो। सही सही सही। लेकिन फिर भी ऐसा क्या था कि जो इतना रोक रही है मैनेजमेंट? हाँ। उस खिड़की में तो कुछ फिट भी नहीं हो सकता, कोई बाहर कूद जाए। वैसे आई थिंक ये उसी के लिए करते होंगे जो तुम समझ कि बाहर कोई कूद ना जाए, और ये इसी के लिए करते होंगे। लेकिन नहीं मैं ऐसे बता रहा हूँ शार, वो जितनी छोटी खिड़कियां हैं ना वो उसके अंदर से वो बहुत ही कोई पतला बंदा जा सकता है। जा तो सकता है ना, लेकिन हु नहीं, नोस। बिल्कुल पतला, छोटी हाइट का और पतला। क्योंकि वैसे ही वो एक तो सर्कल जो है उस खिड़की का वो छोटा है, ऊपर से सेंटर में इतनी बड़ी विंडो है लकड़ी की रोटेट जो करती है, आगे पास जगह बहुत कम बचती है। यस, सही बात है। मेरे ख्याल में कितना होगा, हार्डली 1 फीट जगह, बहुत कम जगह बचती है आपके पास। पता तेरे बाप बताऊं मैं, ये तो हमारे स्कूल की बात हो गई ना। अब मैं ऐसे बोलना है आगे ना जाए, लाइक जो व्यूवर्स है उन्हीं तक रहे, वरना मैं यहाँ पे मिल लूंगा नहीं, वरना फिर कल को मुझे इतना कंफर्म है। खैर एनीवेज, ये मेरी तरफ से आखिरी कहानी थी आज के लिए। शायर भाई अगर आपके पास है तो आप सुनाओ, फिर मैं निकलता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिएगा आप। मैं चाहूँगा कि अब यार वाइंड अप किया जाए। 1 hour 9 minutes तो हमने कर लिए स्ट्रीम। चलो सही। यार देखो, छोटी छोटी स्ट्रीम भी आएंगी, बड़ी बड़ी भी आएंगी, लेकिन हमें आज जाना ज़रूरी है। सही है ना? तो आप कुछ लोग नहीं मालूम, अपना। कल टेस्ट है मेरा मैथ्स का, मेरे लिए दुआ कर देना पास हो जाऊँ। अबे नहीं कर, सच में? हाँ मुझे अच्छा। अभी याद आ रहा मतलब तैयारी वैयारी कुछ नहीं करी होगी आपने? है। ऐसी वैसी कोई तैयारी नहीं है मेरी। कहानियाँ तो बहुत बची हैं, बहुत बची हैं, हाँ लेकिन फिर किसी और दिन सुनाएंगे। लेकिन किसी और टाइम के लिए। आज जितनी आप लोग की फाड़नी थी फाड़ दी है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और पॉडकास्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।